बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, रात गए बाकायदा तौर पर आज घर के भेदी ने लंका ढाक कर रख दी है। और ये जो खबर मैं आपको ब्रेक करने जा रहा हूँ कि जिस तरह से तेज़ी से इस पूरे मुल्क के हालात को तब्दील कर दिया गया है। और शहबाज शरीफ ने आज जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सरेंडर कर दिया है। और वो जो ताकत थी वज़ीर आज़म ऑफिस की, उन्होंने आज वो ख़त्म हो गई है। और पिंडी ने आकर कंट्रोल संभाल लिया है। पिंडी ने इस मुल्क की कमान संभाल ली है। होने क्या जा रहा है, घर के भेदी ने एक इतना बड़ा दावा कर दिया है कि जिसके बाद अब यकसर सूरत हाल तब्दील हो गई है। अब फैसले वज़ीर आज़म ऑफिस नहीं करेगा, अब फैसले जो है वो पिंडी किया करेगा। अब फैसले मुल्क की ताकतवर शख्सियत किया करेंगी। आज इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि अब होने क्या जा रहा है और आइंदा का लाअमल क्या होगा। और फिर दूसरी जानिब जो बड़ी अहम खबर थी इमरान खान साहब की रहाई को लेकर के ट्रंप की टेलीफोन कॉल आने वाली है। तो जनाब, अब वो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं कि इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल क्या है और ट्रंप की कॉल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह भी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, खबर जो सबसे पहले मैं आपको ट्रंप के हवाले से देता हूं कि इमरान खान की रहाई को लेकर ट्रंप की जो टेलीफोन की कॉल है उसकी तैयारियां शुरू हुई हैं। देखें, ये दावा तो किया जा रहा था कि ट्रंप आएंगे तो उनके जो है वो बड़े ज़ाती किस्म के ताल्लुक हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्सियत को जानते हैं, वो है इमरान अहमद खान न्यासी। और जैसे इमरान खान साहब का वहाँ पर दौरा हुआ था, जैसे इनको वहाँ पर प्रोटोकॉल अमेरिका में दिया गया था, वो सारा कुछ आपने देखा। और फिर लॉरा ट्रंप जो हैं, जो ट्रंप की एहलियाँ हैं, उनके साथ भी इमरान खान साहब के बड़े ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। और जैरेड कुशनर और जुल्फी बुखारी जो हैं वो एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर हैं। तो जनाब, अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो दावा कर दिया है। रऊफ़ हसन साहब ने आज जो है वो निजी टीवी चैनल पर बैठकर एक इंटरव्यू दिया जिसमें बात वो करते हैं कि मुल्क में किसी को कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। ज़ाहिर है, जनाब, इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो सारा कुछ आपके सामने है, उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि जब अच्छी मिलती है तो फिर उसके बारे में बात होती है। राणा सनौला जब ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि एहसन इकबाल साहब जो है अपने ट्वीट्स को डिलीट कर रहे हैं। हुकूमत का ट्रंप से मुतालिक रवैया पागलपन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीह इमरान खान की रिहाई है। ट्रंप आ गया है लेकिन ट्रंप ही स्टेक होल्डर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीकी इंतजामिया के फ़ोन पर इनकार कर सकती है। यानी कि अगर अमरीका का फ़ोन आ गया तो हुकूमत उसके ऊपर इनकार नहीं कर सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है। जुल्फी बुखारी पाकिस्तान से बाहर बैठ कर भी ये कोशिश कर रहे हैं। और फिर अब मैंने आपको बताया भी था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक शख्सियत के साथ रब्ता करने की इस वक्त कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी हैं, वो जुल्फी बुखारी के। जुल्फी बुखारी के जरिए इमरान खान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, इससे पहले कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को कॉल कर दे कि जनाब आप इमरान खान को छोड़ें, वरना आपको सख्त कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। अब उन्होंने ये भी मजीद कहा क्योंकि अगर किसी हुकूमत के पास मैंडेट हो तो वो स्टैंड ले सकती है। मौजूदा हुकूमत चोरी के इक़्तिदार के ऊपर बैठी हुई है, तो लिहाजा अगर IMF की इमदाद बंद हो गई, IMF का पैकेज ख़त्म हो गया, आपके पास तो मैंडेट नहीं है, आपके पास तो जनाब पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, तो किस तरह से हम आपको IMF जो है वो आपको किस्त जारी कर दे। तो लिहाजा अब हुकूमत के लिए डिसाइसिव मोड जो है वो शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर के इलेक्शन में अमरीका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ ने ट्रंप से इमरान खान की रिहाई के लिए यकीन दहानी ली है कि और उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिपब्लिकन ने यकीन दहानी भी करवाई कि रिपब्लिकन जो पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए आपको यकीन दहानी करवाते हैं, आप हमें वोट कास्ट करें। और दिस इज द मेन रीज़न कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी ट्रंप को वोट जो है वो कास्ट किया। लेकिन इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि अदालतों से इंसाफ लेकर आज़ाद होऊंगा। अगर डील करनी होती तो इमरान खान अमेरिका की बजाय अपने लोगों से डील कर लेते और 15 माह जेल में ना रहते और बाहर आ जाते। इमरान खान के प्लेटलेट्स नहीं गिरे, अदालतों को इंसाफ देना ही पड़ेगा। ये सिस्टम अपने मनतकी इंजाम को पहुंच रहा है। रऊफ हसन ने कहा कि अब एहतजाज के लिए निचली सतह पर अवाम को मुतहरिक कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक का वाहिद मकसद इमरान खान को रिहाई दिलवाना, क्योंकि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा हुआ है। तमाम सूबों से लोग तहरीक में शामिल होंगे और 9 नवंबर को तहरीक के एजेंडे का ऐलान किया जाएगा। इमरान खान की मुल्क से बाहर जाने की कोई सोच नहीं है। तो ये यहाँ से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लाएअमल है उससे वाज़ेह हो चुका होगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करने जा रही है। और अब इमरान खान की रिहाई के लिए काउंटडाउन बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है, जिसके लिए अब निज़ाम फ्रस्ट्रेट भी नज़र आपको आ रहा होगा। अब आ जाएँ कि जनाब सारी सूरत हाल में कि वज़ीर आज़म ऑफिस की जो ताकत है वो ख़त्म हो गई है और शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर सरेंडर कर दिया। और रात गए जो पिंडी ने इस मुल्क की कमान संभाल ली है,
जो पिंडी ने कंट्रोल संभाल लिया है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। घर का भेदी है सुहेल वड़ाई साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इनको बहुत करीबी समझा जाता है और सुहेल वड़ाई साहब को ताकतवरों के बहुत करीब समझा जाता है कि जनाब ये वही बात करते हैं जो ताकतवरों को पसंद आती है। तो सुहेल वड़ाई जो है उन्होंने जो बात की है, जो उन्होंने कॉलम लिखा है वो बड़ा अहम है। सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा कि बादशाह अभी भी नंगा है। तो उन्होंने जनाब जो इस वक्त जो कॉलम लिखा वो भी आपके सामने मैं वन बाय वन उसकी सारी चीज़ें रख देता हूँ। सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि बादशाह के नए कपड़े, ताजिस्तान का बादशाह तो पहले ही ताकतवर था, उसकी पुरानी पोशाक भी इख्तियारात से मुज़य्यन थी, लेकिन कई सियाहपोश मुनसिफों को गलत फहमी हो गई थी कि वो शोहरत के घोड़े पर सवार होकर बादशाह के मंसूबे नाकाम बना देगा। यानी कि ये इमरान खान की बात कर रहे हैं कि वो इतने पॉपुलर हैं खान साहब, ये समझते थे कि वो बादशाह की ताकत को ख़त्म कर देगा, लेकिन उसके इंतखाबात को धांधली सतह करार देकर बाबा मुनसिफ को अमली बादशाह बना देंगे। मगर वो जनरल आसिफ नवाज का एक कौल भूल गए कि जिसकी चंगली छोटी उंगली या पंजाबी में चीची उंगली आप जिसको कहते हैं कि वो उसके इशारे से 6 लाख मुसल्लह आदमी इधर से उधर हो जाएं, उसकी बादशाहत को कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं? ये फिलहाल मुमकिन नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर इमरान खान ये समझ रहे हैं कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाकर ये समझें कि वो जनाब जो है उनकी ताकत को कमज़ोर कर देंगे, तो वो ताकतवर शख्सियत जिसकी 6 लाख फौजी जो है उसकी उंगली से उधर हो जाते हैं, तो आप क्या उसकी ताकत को चैलेंज कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि फिर वही जो ताकत के खेल में होता है कि स्याहपोश मुनसिफ कहेंगे कि ना रहें, ना ओहदे मिले, ना अख्तियार रहा, ना हुकूमत बदलने के ख्वाब पूरे हुए और ना ही वो हीरो बन सके। स्याहपोश मुनसिफ नाम के तो शाह थे, मगर ताकत खेल में प्यादे जैसी हिकमत अमली भी ना दिखा सके। आज सूरत हाल ये है कि बादशाह इख्तियारात के नए कपड़े पहन चुका है, यानी कि बादशाह के पास जनाब नई ताकत आ चुकी है, मुकम्मल कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया है और इस वक्त ताकत के निस्फुल नहार पर है। पर पहले से उसे कभी अदलिया, कभी अपने घर और कभी कप्तान से खतरा महसूस होता था, कभी कि ये सारे उसकी बनाई हुई इमारत को तोड़ना चाहते थे, मगर उसने सबको शिकस्त दे डाली है कि बादशाह साहब ने, यानी कि जो बादशाह इस मुल्क के ताकतवर शख्सियत है, उन्होंने अदलिया को भी तो शिकस्त दे दी है, इमरान खान को भी शिकस्त दे दी है और उन्होंने कहा कि वसी और तोसी के चक्रों से निकलकर वो ताकत के संसान पर पूरी कुव्वत से विराजमान हो चुके हैं। कहते हैं कि ताकत और इख्तियारात आ जाएं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। आज से बादशाह का नया दौर शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो खुद है या उसके चंद साथी हैं। अब उसे रियासत की सारी मनसूबाबंदी करना पड़ेगी। अगर वो सियासत से ताइब रहे और पुराने मोहरों के साथ ही खेलना पर इसरार किया तो कोई ना कोई बच्चा उसे नंगा कह देगा। यानी कि ये बड़ी वाज़ेह है कि अगर उन्होंने पुराने ही खिलाड़ियों के साथ अपना काम शुरू किया तो वही पुराने खिलाड़ी बाद में उनको कहेंगे बादशाह तो नंगा था, बादशाह ने तो ये काम किया था। तो बजाय इसके कि वो पुराने खिलाड़ियों को इस्तेमाल करते, उन्होंने इस वक्त पूरे निज़ाम को ही अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया है। और अब ताजिस्तान की खराबियों और खूबियों का सबसे बड़ा जो वो कहते हैं कि जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो सारा कुछ इस वक्त आपके जो है वो सामने है। उन्होंने इख्तियारात की सुनहरी तालों वाली पोशाक पहनकर अपने हाथ काट डाले हैं। अब जो करना है बादशाह ने करना है। बादशाह का चैलेंज सिक्योरिटी है। बलूचिस्तान और KPK में हर रोज़ जो इंसानी नुकसानात होते हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब बादशाह को नए सिरे से इस मामले पर सोचना होगा। 75 साल की बलूचिस्तान जंग में मुसलसल फौजी ऑपरेशन हालात को खराब से खराब तर कर रहे हैं। अफगानिस्तान से आने वाले खतरात भी बढ़ रहे हैं और हमारा तालिबान से ना दोस्ती काम आ रही है और ना हमारी धमकियां काम आ रही हैं। और बादशाह को नए कपड़े पहनने के बाद इस हिकमत अमली पर अस्सिर-नो गौर करना होगा। सियासी अदम इस्तेकाम और कैदी 804 का मुस्तकबिल भी तय करना भी बाकी है। और वो कहते हैं कि कैदी कौमी हुकूमत में अपनी पार्टी को शामिल कर दे तो एक नया दौर शुरू हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे तो ये खान साहब को बेसिकली जो है वो एक राब्ता भी, मैसेज भी दिया गया कि अगर आप इस हुकूमत में आ जाएं तो हम एक नया दौर भी शुरू हो सकता है और आपको आने वाले दौर में हम फैसिलिटेट भी कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह डील करने से इनकार कर दिया है। अगर कैदी सारे निज़ाम को तोड़कर गालिब आने की ख्वाहिश छोड़ दे और कमज़ोर पार्टी के साथ के तौर पर नए निज़ाम को मान ले तो मसालियत हो सकती है। यानी कि अगर इमरान खान साहब जो है वो निज़ाम को तस्लीम कर ले तो फिर उनके साथ मुसालियत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, फिर डील भी हो सकती है। और नए कपड़े पहनने वाला बादशाह की सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश है कि इस्तेकाम आए और मुल्क आगे चले। तहरीक इंसाफ 2 साल के वफ़े के लिए खामोशी और कौमी हुकूमत में शमूलियत मान ले तो आज ही मुल्क की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। ये वही आज ऑफर है खान साहब को, यानी कि आज डयाला जेल को ये पैगाम पहुंचाया गया है पिंडी की जानिब से कि आप 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, हुकूमत को तस्लीम कर लें, आपके साथ जो है बातचीत हो जाएगी और मुल्क की सूरत हाल भी तब्दील हो जाएगी। यानी कि ये अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि जनाब हम शबाशी वो ख़त्म कर देंगे, हुकूमत को गिरा देंगे, फिर एक नई हुकूमत आएगी, फिर हम आपको वापस जो है वो सारी सूरत हाल में ले आएंगे। कोई माने या ना माने, आज से बादशाह की नई सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब वो सियासत के नए मोहरों से खेलेगा। पहले उसे नूनी और पीपल्स पार्टी की बैसाखियों की जरूरत थी, उसे सियासी हमायत से लेकर अपने लिए कानूनी और इखलाकी जवाब चाहिए थे जो उसे मिल चुका है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा मिल चुका है।
अब उसे बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, लाठी अब उसके पास है। वो उस लाठी से सियासी निज़ाम का हंका करेगा और अपने पसंदीदा और नए चेहरे लाएगा और एक नया सियासी ग्रोथ जन्म देगा जो डिलीवर करेगा। बादशाह नंगा ना लगे, कारकर्दगी और बयानिए से बादशाह की पोशाक मज़ीद वाज़ेह भी नज़र आएगी। बादशाह का दूसरा बड़ा चैलेंज मईशत है। बैरूनी सरमायाकारी का ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। चीन को सिक्योरिटी खदशात ने परेशान कर रखा है। खलीजी ममालिक वादे तो करते हैं, अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अमरीका से उम्मीद नहीं है और कुछ नई हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी। बादशाह की कामयाबी का निसार सियासी और माशी इस्तेकाम पर है। उसने पोशाक पहने नजर आना है तो खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, वगरना कल को गली का कोई मासूम और गुस्ताख बच्चा ये कह देगा कि बादशाह तो नंगा है। यानी कि ये बातें आपको नजर आ रही होंगी कि अगर वो नाकाम हो गए, माशी निज़ाम को ठीक करने में नाकाम हो गए, सियासी निज़ाम को ठीक करने में नाकाम हो गए, जो वो चाह रहे हैं कि निज़ाम को मुकम्मल तौर पर अब कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया है, नई पोशाक पहन ली है, नए कपड़े पहन लिए हैं, और अगर वो नाकाम हो गए तो डेफिनेटली फिर एक नया मासूम और गुस्ताख बच्चा पैदा होगा और वो फिर कहेगा कि बादशाह आज इस निज़ाम के अंदर नंगा हो चुका है। तो ये चीज़ें इस वक्त बड़ी जनाब अहम होती चली जा रही हैं कि सुहेल वड़ाई साहब ने जो इस वक्त दावे कर दिए हैं कि बादशाह जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है, यानी कि वो पिंडी की एक ताकतवर शख्सियत हैं जिन्होंने अब कंट्रोल संभाला है और शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के हाथ से गेम निकल चुकी है। और इसके अंदर एक बड़ा वाज़ेह मैसेज और मख्फी मैसेज इमरान खान के लिए भी है कि जनाब आप 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, आप इस हुकूमत को तस्लीम कर लें, आपके साथ भी मुसालियत हो सकती है। अब लेट्स सी कि मामला जो है वो किस जानिब जाता है। ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग का अपने लाजमी हल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।